अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूँ अनविशा सलीम। मैं हूँ महरुख शहरियार। नाजरीन, जमहूरियत जीत गई, ताकत हार गई। तारिक रहमान ने बाजी मार ली और शफीकुर रहमान ने हार मान ली है। बात हो रही है बांग्लादेश से मुतालिक उनके इलेक्शन की, जहां पर जमहूरियत का बोलबाला है। आम इंतखाबात बीएनपी के नाम रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया की जब तस्दीक कर दी गई, जिसके मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मतलूबा अक्सरियत हासिल कर ली है और दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी मुस्बत अपोजिशन का किरदार निभाने का ऐलान कर चुकी है। बांग्लादेशी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने पर पाकिस्तानी क़यादत ने तारिक रहमान के नाम तहनीती पैगाम जारी किए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीएनपी रहनुमाओं को मुबारकबाद दी है। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि ढाका का नया सियासी माहौल खित्ते में मुतवाज़िन, आज़ाद और बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ मिलकर तारीख़ी, बरादराना और कसीरुल-जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। उम्मीद है दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के समरात अवाम को जल्द हासिल होंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेशी इंतखाब में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने पर पाकिस्तानी क़यादत तारिक रहमान के साथ उनके नाम तहनीती पैगाम जारी किए हैं। उनकी जानिब से पैगाम का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई है। इसके अलावा सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि मुस्तकबिल में जो बनने वाली हुकूमत है उसके साथ मिलकर काम करेंगे और माजी की सारी तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से हमने ये देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जब इंतखाबात हो रहे थे, एक तरह की गहमा गहमी थी। पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट बांग्लादेश के साथ थी। जो कल मफरूर था आज मकबूल है और मुक्तदिर होने जा रहा है। आम इंतखाबात में नुमायां अक्सरियत हासिल करने वाले तारिक रहमान कौन हैं, किन हालात से गुजरे और बांग्लादेशी अवाम की अव्वलीन चॉइस कैसे बने और तज्जियाकार उनके बारे में क्या राय रखते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया और चौथे सदर ज़ियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे तारिक रहमान बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के वज़ीर आज़म। ताहम ये सफ़र खासा खारदार रहा। सिलसिला शुरू होता है सन 2000 से, जब तारिक रहमान ने बीएनपी की तंजीम साजी की और मुल्क में मजबूत सियासी क़ुव्वत बनकर उभरे और फिर सियासी इंतकाम का निशाना बने। 2007 में हसीना वाजिद सरकार ने तारिक रहमान के खिलाफ मुकदमात की भरमार कर दी। इन्हें जेल में डाला, तशद्दुद का निशाना बनाया, दीवार से लगाने के लिए हर हरबा आजमाया। आखिरकार इन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। 17 साल लंदन में जिला वतन रहे मगर जिद्दोजहद न छोड़ी। माँ की अदालत में पार्टी की कमान संभाली, पार्टी की हिकमत अमली और बयानात में कलीदी किरदार अदा करते रहे। अगस्त 2024 में हसीना वाजिद का धड़न तख्ता उनकी वतन वापसी की राह हमवार कर गया। 25 दिसंबर 2025 को तारिक रहमान ढाका पहुंच गए, सियासी तौर पर मुतहर्रिक हुए और इंतखाबात जीत लिए। बांग्लादेशी तज्जियाकार डॉक्टर अली यार हुसैन उन्हें एक बेहतरीन रहनुमा करार दे रहे हैं। ताहम कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि तवील अरसे जिला वतन रहने के सबब इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा तबका ये मानता है कि अगर उनकी क़यादत में सियासी मफाहिमत, आज़ाद मीडिया और शफाफ इंतखाबात को तरजीह दी गई तो इससे अंदरूनी इस्तेहकाम बढ़ेगा, जो मईशत के लिए बुनियादी शर्त है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सैयद ज़ईम कादरी को दिल का दौरा पड़ने पर लाहौर में डिफेंस के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद वो जाँबर ना हो सके। ज़ईम कादरी माजी में मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान भी रह चुके हैं, जबकि वो सूबाई वज़ीर भी रहे। मरहूम की नमाज जनाजा आज लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का नाम ईसीएल से निकलवाने की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने तरमीमी पटिशन पर वज़ीर दाखिला से जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील की तरमीमी पटिशन मुस्तरद करने की इस्तदा अदालत ने मंजूर नहीं की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। और कैद तन्हाई में बानी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, जिसकी वजह से आंख मुतासिर हुई है। पूरी कौम बानी पीटीआई की आंख की वजह से परेशान है। फवाद चौधरी बानी पीटीआई की कैद तन्हाई को ख़त्म करने का मुतालबा कर गए। बोले कि हुकूमत बानी के साथ बैठ कर बात करे। जिन कैदियों को 3-3 साल हो चुके हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। आज किसान रो रहा है, तनख्वाहदार तबके की चीख निकल रही है। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में दर्दनाक वाक़े को पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया।
दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। रमज़ान करीब आते ही कराची में पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पाइपलाइन के रिसाव का काम तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन शहरियों को पानी अब भी नहीं मिल रहा। महंगे दामों टैंकर्स और छोटी टंकियाँ बाहर से दस्तियाब हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ कफील अहमद मौजूद हैं। कफील, बताइएगा इस हवाले से शहरियों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जमशेद नंबर 1 से मैं हूँ और 84 इंच की लाइन जो डैमेज हुई थी उसके बाद उसको रिस्टोर करने का जो है वो अमल हो गया था, लेकिन ताहाल कराची जमशेद रोड, PIB कॉलोनी, जहांगीर रोड और उससे मुतसिल जो भी इलाके हैं वहाँ पानी की शॉर्टेज है। मेरे साथ एक से शहरी एक मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? पानी कितनी कमी, कितनी मुश्किलात है? ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। अभी तो हमको पानी की असल में फ्लैट है और इसमें जब तक पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा किसी के घर पर नहीं आएगा। पानी है ही नहीं लाइन में, तो कैसे लोग भरने के लिए जा रहे हैं ताकि कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है, ये लेके जा रहे हैं भरने के लिए ताकि कुछ। जिंदगी बहुत मुश्किल नहीं हो गई? कराची में बुनियादी सहूलियत खत्म होती जा रही हैं। मुश्किल, आप मुश्किल की बात कर रहे हैं, सहूलतें है ही कहाँ जो ख़त्म हो गई है? आप मुझे ये बताएं। नहीं है सहूलत, बिल्कुल भी नहीं है, सहूलत नहीं है। मुश्किल तो दूर की बात है कि चलो सहूलत होती है, कभी आ गया ये हो गया, सहूलत है ही नहीं भाई, है ही नहीं शहरी को। जी कराची के शहरी के लिए सहूलत है ही नहीं। और इससे ज़्यादा ये साजिद इस वक्त दिखा रहे हैं कि ये भर के लेके ये भरने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने फैमिली की ज़रूरियात इसमें पूरी करने के, ख्वाब इसमें बर्तन धोने हो, खाना बनाना हो, ये पानी भरने के लिए जा रहे हैं। 5 दिन 6 दिन से पानी नहीं है। ये वो तमाम सूरत हाल है जो कुछ उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। और ये हर शहरी का यही कहना है, इस शहर के अंदर पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी सहूलत है जो हुकूमत को फराहम करनी चाहिए वो मैसर नहीं है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि जो बुनियादी सहूलियात है। बहुत शुक्रिया आप। कराची वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान ने कहा कि शहर की मरकजी पानी की लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से फराहमी शुरू। शहर में पानी की फराहमी मरहलावार बहाल की जाएगी। दूसरी जानिब PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, जहांगीर रोड, गुलशन 13D, शाह फैसल UC3, गुलिस्तान जोहर समेत शहर के मुतादिद इलाकों में पानी की किल्लत का सामना है। टूटी सड़कों से परेशान शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। बात कर लेते हैं महंगाई से मुतालिक। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही इस्लामाबाद में फलों की कीमतों में इजाफा शुरू हो चुका है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या रेट्स मिल रहे हैं वहाँ पर जितने भी फ्रूट्स हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फ़हद चौधरी। फ़हद, बताइएगा क्या रेट्स चल रहे हैं और लोगों का क्या शिकवा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ रमज़ान की आमद से कबल कुछ अशिया जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आया है। ख़ासकर अमरूद की अगर बात की जाए तो अमरूद जो है वो कहा जा रहा है कि शॉर्ट होने की वजह से उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। जो पेटी एक हफ़्ता कबल तक जो है वो 1500-1600 रुपये में बिक रही थी, वो अब अच्छा अमरूद जो है, अच्छी क्वालिटी का अमरूद, वो 2500 से 2800 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो केला है, केले की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ एक व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अमरूद और केले की क्या वजह है कीमत बढ़ने की? अमरूद भाईजान पीछे से शार्ट आ रहा है और जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो गया है। और ये कुछ व्यापारी जो है जानबूझ के भी कटाई इस वजह से रोक देते हैं क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, उसके लिए उन्होंने जो है वो करना होता है। अभी जो है अमरूद जो पहले 1500-1600 रुपये तक मिलता था वो अभी 2000-2200 रुपये का। अभी केला हफ़्ता पहले 100 रुपये 120 रुपये दर्जन था, वही केला 180-200 रुपये मंडी में पड़ रहा है। फिर आगे जो बेचने वाले वो 250 रुपये अगर किसी कस्टमर को बोल दे तो वो 250 रुपये में केला दर्जन कौन ख़रीदेगा इस महंगाई में? खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये जो अशिया हैं इनकी कीमतों में रमज़ान सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में मुनाफाखोर रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। आटा 140 जबकि तेल 50 रुपये इजाफे के बाद 650 रुपये तक जा पहुंचा है। सूरत हाल ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नारायण से जानते हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, रमज़ान की आमद है और ऐसे में मुनाफाखोरों ने महंगाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। आम अशिया खुर्दोनोश जो कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही हैं, ऐसे में जो शहरी हैं वो परेशान ज़रूर हैं। मुर्गी की कीमत में एकदम 150 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रात 400 रुपये किलो थी, आज 550 रुपये किलो है। हम बात करते हैं यहाँ क्या वजह है मुर्गी की कीमत? कल हमने जो मुर्गी बेची है 450 रुपये बेची, आज ग्राहक को बोले 550 हो गया, ग्राहक ले ही नहीं रहा चिकन। बोले एक ही दम इतने पैसे बढ़ गए, हमारे हाथ में नहीं है एकदम, ये तो आगे वालों ने पैसे बढ़ाए, इसकी वजह से हम लोग बैठे। रमज़ान की वजह से कीमतें बढ़ गई सर, और किसकी वजह से? रमज़ान मुबारक के महीने में तो हर बंदा कीमतें बढ़ाने पे तुला रहता है। ताहम जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं ज़िले हुकूमत ने
जो कीमतों को कंट्रोल करना है, प्राइस लिस्ट देनी है, उसका कहीं वजूद नहीं है। और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ना तो इसकी निगरानी की जा रही है, ना ही इस हवाले से कोई एक्शन लिए जा रहे हैं कि आम आदमी की। जरा मौसम की बात कर लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुतवक्के है, जिससे कराची में हल्की बारिश एक्सपेक्टेड है। महकमा मौसमियात कराची के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर के मुताबिक रमज़ान के इब्तदाई रोज़ बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 रोज़ तक ये जो मौसम है मोतदिल रहेगा, जबकि मार्च के दूसरे हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। फरवरी का महीना है और पाकिस्तान के जनूबी इलाकों बशमूल कराची में मौसम बहार चल रहा है और इस दौरान तवक्को है कि रमज़ान के आगाज़ के साथ ये मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें इस बात की तवक्को है कि कराची में भी बारिश के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम रमज़ान की बात करते हैं तो पहले 20 रोज़े तो कराची का मौसम काफ़ी हद तक प्लेजेंट रहेगा, ताहम दिन के औकात में थोड़ी सी धूप जो है वो चुभती हुई महसूस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 तक रह सकता है आने वाले दिनों में, और कम से कम दर्जा हरारत जो है 19 से 21 के दरमियान में रहने की तवक्को है। ताहम मार्च के दूसरे हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में बढ़ने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अब बात करेंगे क्रिकेट की। इससे पहले कि पाकिस्तान भारतीय टीम पर गलबा हासिल कर ले, भारतीय टीम को पाकिस्तान का स्पिन अटैक डीकोड करना होगा। पाकिस्तानी स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में भारतीय बैटर्स को स्लो डाउन करने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के स्पिन अटैक को एक मजबूत हथियार करार दे दिया। बरार को संभालें या शादाब की स्पिन का तोड़ निकालें, साइम के सामने कैसे रहें कायम। उस्मान की बॉलिंग से परेशान होगा हिंदुस्तान। अब में नमीबिया के खिलाफ मैच में आउट होने वाले 5 में से 3 भारतीय बैटर स्पिनर्स का शिकार। अमेरिका के स्पिनर्स ने भारतीय सुरमाओं को नचाए रखा, 3 विकेटें ले उड़े। पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर खड़े होने से भारतीय बल्लेबाज सहमे हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। taken as an initiative by SSDO and the BHC, because obviously bringing all of the stakeholders under one roof is a challenge in itself. But at the same time, I think it's very timely for you to bring everybody together so that all of us, we can converge for making better policies, better law enforcement, better coordination, and having a cohesive approach towards modern day challenges pertaining to terrorism and countering terrorist financing. So the dialogue, I'm sure you must have had a very significant discussions because obviously this dialogue recognizes the challenge of terrorist financing, which obviously cannot be addressed by a single institution. आपको दिखा रहे हैं कि वज़ीर ममलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से तकरीब से खिताब किया जा रहा है। दूसरी जानिब एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के ज़ेर एहतमाम चलने वाले लिबर्टी पावर प्लांट डहरकी के इंजीनियर्स ने डीजल से चलने वाली बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। देखते हैं सिक्कर से शाहिद अली की ये रिपोर्ट। टर्की में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा, डीजल बस इलेक्ट्रिक बस में तब्दील, मुसाफिर बस माहौल दोस्त बस बन गई। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के ज़ेर एहतमाम काम करने वाले लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। बस एक मरतबा चार्ज होने के बाद 415 किलोमीटर तक चल सकती है। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस है जिसको डीजल से इलेक्ट्रिक बस में तब्दील किया गया। बस 2 मरतबा कामयाबी से इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों तक सफर भी कर चुकी है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिबर्टी पावर प्लांट मुजाहिद परवेज चट्टा ने बाज़ाबिता इस माहौल दोस्त बस का इफ्तिताह किया। उन्होंने लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स को खूब सराहा। लिबर्टी डेयरी ने लोकल इंपोर्ट तो हो रही हैं, लोकली बस को कन्वर्ट करके एक पहली दफ़ा एक ऐसा सबूत दिया अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का और इसकी कॉम्पिटेंस का, और मैं अपनी पूरी टीम को, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह वी विल फर्दर इम्प्रूव इट। सीईओ लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद और डायरेक्टर फैसल सिद्दीकी ने भी इंजीनियर्स के काम की तारीफ की। रेवू की जो फ्लीट है जिसमें हम तेज़ी से इलेक्ट्रिक बसेस का ला रहे हैं, उसके अंदर एक और तरीके से भी लेके आए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको कन्वर्ट किया जाए, बाकायदा तौर पे इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह ये जो बस है इसकी टेक्निकल जो फीचर्स है, जो नए बस इंपोर्टेड हो रही है उससे एफिशिएंसी में बेहतर है या बराबर है, उससे कम नहीं है। लिबर्टी पावर प्लांट इंजीनियर्स के मुताबिक ये एक जदीद और मुकम्मल बस है। पाकिस्तान की पहली हमारी बस है जो हमने डीजल से इलेक्ट्रिक कन्वर्जन की है
तो ये रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव्ड है। जो एक दफ़ा चार्ज करने से तकरीबन 450 किलोमीटर तक सफ़र करती है और फुल एसी इलेक्ट्रिक एसी है, इसमें 45 सीट्स लगाई हैं। लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने एक शानदार कारनामा सरंजाम देते हुए आवाम दोस्त बस तैयार की, जिस पर इंजीनियर्स को तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने एक शानदार कारनामा अंजाम देते हुए आवाम दोस्त बस तैयार कर ली है। पहली बस है जो डीजल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट की गई है और ये बस बहुत जल्द जो है सड़कों पर नजर आएगी। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, डहर की, ज़िला घोटकी। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।